नमस्ते, बीना जी, आपका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं वर्षा खट्टर, जेएलसी की एक्टिव मेंबर और यूट्यूबर हूँ। जैसे हमने डिसाइड किया कि हमारे जो रत्न हैं, जेएलसी के रत्न हैं, उनका हम पॉडकास्ट करेंगे। तो आप भी एक रत्न है और आप पहले रत्न हो लेडी में जिनका मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ। तो आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे मैं सबसे पूछती हूँ कि आप जेएलसी में कैसे आए? सबसे पहले सबको नमस्ते, जय जिनेन्द्र, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम। मुझे जेएलसी में आए 11 साल हुए करीबन। ऐसा हुआ कि जब जिम्मेदारियाँ ख़त्म हुई, फ्री हुए, तभी ध्यान हुआ कि शरीर मोटा हो गया है, शरीर थोड़ा अकड़ गया है। तो डॉक्टर बोलेंगे भाई वॉक करो, थोड़ा अपने आप के लिए टाइम निकालो। तो मैं यहाँ आ गई। पहले हम लोग इस्माइल जाते थे वॉक के लिए, पर वहाँ स्लोप बहुत ज़्यादा थे तो मुझे नहीं जमा, तो मैं यहाँ शुरू किया। तो देखती रहती हूँ फिर वॉकिंग करते करते कि यहाँ एक ग्रुप है जो कुछ एक्सरसाइज करते रहते हैं। मेरा हस्बैंड बोले जा वो लोग को भी कर उनके साथ में। उनको देख के दूर से अपनी एक्सरसाइज करती थी, देखती थी उनको, उनका जैसे ही करती थी पर दूर से करती थी। पर एक दिन ऐसे ही आ गई तो मोदी जी ने बहुत अच्छे से वेलकम किया और अपने फैमिली में मुझे इंक्लूड कर दिया और मैं आज तक अभी वो मेरा फैमिली में उनकी फैमिली हो गई बस। और तब से आ गई जेएलसी में। और तब से मैं देख रही हूँ कि आप एक से बढ़कर एक प्रोग्राम करते हैं। लाइक वन ऑफ द प्रोग्राम मेकर है ना, बेस्ट प्रोग्राम मेकर। ये तो हम लोग भी आ गए साथ में। बहुत सारे हैं। और ऐसा हुआ कि मैं आई ना, उसके बाद ज़्यादातर हमारा कोई लेक्चर या कुछ स्पीकर आते थे। और क्रिसमस आई तो मैंने मोदी जी से बोला कि क्रिसमस में मैं कुछ करूँ क्या। उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर मैंने पहली बार क्रिसमस का प्रोग्राम किया। उसमें सब गेम्स करवाए, थोड़े क्वेश्चन आंसर किए और सांता बन के आई है, सबको गिफ्ट दिया। तो वो सबको बहुत ही पसंद आया और बस मेरा सिलसिला यहाँ की सफ़र शुरू हो गई प्रोग्राम की। इसके पहले आप ऐसे प्रोग्राम करते थे? यस, मैं वैसे बहुत सारे संस्था बोलो तो उसमें जुड़ी हुई हूँ। एक तो है, मैं जिस गांव की हूँ कच्छ में, कांडागरा। तो कांडागरा महिला मंडल, कांडागरा मेरा कच्छ का नाम है गांव का। उसका एक महिला मंडल रहता है जो मुंबई में लेडीज़ों के लिए एक्टिविटी करता रहता है। उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ और एक्टिवली जुड़ी हुई हूँ। तो उसमें हम काफ़ी बड़े फलक पे भी प्रोग्राम करते रहते हैं। अंधेरी का भी हमारा कच्छियों का समाज रहता है, अंधेरी केवीओ, तो उसमें भी मैं जुड़ी हुई हूँ। उसके अलावा मेरे बिल्डिंग का जो सोसाइटी, उसमें भी जो कल्चर एक्टिविटी का जो ग्रुप रहता है उसमें मैं काम करती हूँ। तो इस तरह से पहले से ही मैं ये करती रहती हूँ। तो यहाँ मुझे और एक पब्लिक मिली अलग। और ये कह सकती हूँ कि इतने सारे ग्रुप में मैं प्रोग्राम करती हूँ, पर जो जेएलसी की पब्लिक है उसका कोई मुकाबला नहीं हो। इतनी एंथू है कि अजीब बोलो उसके पहले तो सब रेडी हो जाते हैं। बहुत ही मज़ा आता है यहाँ। और ये भी मैंने देखा है कि आपके लोगों के ऊपर पकड़ बहुत अच्छी है। आपको जब भी डांटना है आप डांट देते हो। तो उस हिसाब से आपकी पकड़ बहुत अच्छी है लोगों पे, तो वो अच्छी बात है। दूसरी बात मैं ये पूछूंगी कि जब भी ये आया था, अर्थक्वेक आया था, आप कच्छ के हो, अर्थक्वेक आया था, तभी मैंने आपका एक ड्रामा देखा था अर्थक्वेक के ऊपर, परफॉर्मेंस देखा था। उस वक्त भी आपने वहाँ पे कुछ किया था? नहीं, मैं क्योंकि वहाँ जाना बहुत सीरियस था, वहाँ की परिस्थिति बहुत ख़राब थी। तो एज अ लेडीज़ वहाँ वो लोग ज़्यादा हमको वेलकम नहीं करते थे मेरे ग्रुप को। तो जो बड़ा हमारे से भी बड़ा ग्रुप करते थे उनको हमने सब चीज़ें, अमाउंट, किट, ग्रेन किट, वो सब इकट्ठा करके दी और वो लोग ने वहाँ पहुँचाई। तो बहुत अच्छे से हुआ था वहाँ पे। चलता रहता है ये काम। तो वहाँ पे अभी तो कच्छ में तो सब बहुत अर्थक्वेक के बाद तो और डेवलपमेंट हुआ और सलीके से हुआ, प्लानिंग के साथ हुआ और अलग हो गया। और उधर अभी अडानी पोर्ट आ गया है तो इसकी वजह से भी लोगों को और एक जरिया मिला कमाने का। टैक्सी वाले बढ़ गए, वहाँ इतना बड़ा पोर्ट है तो वहाँ भी काम बहुत लोगों को मिल गया है। जो खेतों में करते थे उनके बदले अभी वो वहाँ काम करते हैं।
आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ बताइए। पर्सनली बोलूँ तो हैप्पी हूँ, फैमिली भी अच्छा है। और मेरा ये जो प्रोग्राम करती हूँ इसके अलावा मैं एक एनजीओ में भी जुड़ी हुई हूँ। हाँ, वो मैं जानना चाहूँगी yes, yes. एनजीओ। जाइंट ग्रुप ऑफ सेंट्रल मुंबई जो समाज के हित के लिए काम करता है, उसमें भी मैं काफ़ी 15 साल से जुड़ी हुई हूँ। और उसमें बहुत सारे प्रोजेक्ट पूरे साल भर हम लोग करते रहते हैं, छोटे बड़े सभी। कौन कौन सी एक्टिविटी करते हो आप? उसमें एक मेरा प्रोजेक्ट है जो 2011 से मैं कर रही हूँ, 14 साल से। और वो प्रोजेक्ट के लिए मुझे जाइंट इंटरनेशनल से कंटिन्यू 7 साल तक मुझे ट्रॉफी मिली है। तो मुझे और मेरे ग्रुप को भी साथ में, पर वो पर्सनली वो ग्रुप मेरा और मेरे साथ और 2-3 जने उनका है, वो है सेव गर्ल चाइल्ड। तो अहमदाबाद में एक बनासकांठा का एरिया बोलते हैं, उसमें एक गांव है वाड़िया। तो वो वाड़िया गांव बेसिकली वैसे लोगों का है जो राजा रजवाड़ा के समय में जैसे गाय भैंसों को और बूढ़े लोगों को नहलाना और दरबार भरी रहती है तो पंखा लगाना, बस वही काम करते थे। अच्छा। अभी जब आज़ादी मिली तो राजा रजवाड़ा सब खत्म हो गए, तो वो लोग हो गए फ्री, उनको ऐसा कोई हुनर ही नहीं आता था। उसके अलावा उनके साथ ट्रेजेडी ये हुई कि धीरे धीरे जो सरकार आई तो सबको एक पहचान मिली, तो वो लोग इतना अपने आप को विचरती जाती हम उनको बोलते हैं, आज यहाँ है कल वहाँ, तो उनको अपनी कोई पहचान ही नहीं मिली। जैसे आई कार्ड बोलते हैं ना, वो उसकी वजह से जो गवर्नमेंट की तरफ से जो फैसिलिटी जो बेनिफिट ये कास्ट को मिलते हैं, लोअर कास्ट को, वो उसको नहीं मिलते। तो वो लोग ने धीरे धीरे करके एक गाँव भी बसा दिया वाड़िया करके, पर उनके पास जब काम नहीं था और खाना तो चाहिए, तो वो रोड बड़े रोड के टच में था। तो उनकी लेडीज जो थी वो महलों में ऐसे नाच गाना करके जो एंटरटेन वो टाइम में सभा के टाइम होता था ना, वो काम करते थे। तो वो लोग वैश्या वृत्ति में आ गए। नहीं वो हाँ चल रहे कंटिन्यू, वो बीच बीच में आएगा, इग्नोर करो। लोकेशन ले लेते हैं, वो हो जाएगा एडिट। तो वाड़िया खान की जो लेडीज थी वो वेश्या वृत्ति से करते थे आगे। तो वो जैसे आज़ादी को इतने साल हुए तो उनके ये काम को भी इतने ही साल हुए, तो अभी वहाँ की जो बच्चियाँ हैं वो ये काम खुशी खुशी करती थी। जैसे ये काम खराब है, इसके अलावा और काम होता है, क्या एजुकेशन है उनको कुछ मालूम नहीं था, बस अच्छे से चलती थी, हैप्पी थे। पर अगर हम देखें तो हमको अच्छा नहीं लगता था। तो हमको बाय फ्लूक वहाँ जाने का मौका मिला और वहाँ की एक सोशल वर्कर है मित्तल पटेल, उसके थ्रू हम गए और पहली बार वो वाड़िया खान के इतिहास में शादी का एक प्रोग्राम रचाया, जिसमें हम लोग ने 25 शादी का अरेंजमेंट किया। तो हम लोग लड़कियाँ वाड़िया गाँव की जो वाड़िया गाँव और लड़के लड़के में से थे और कोई बात के थे जो भी थे। पर ये जो था उसका बहुत पहले से 1 महीने पहले से जो प्रचार किया था वहाँ के आसपास के गाँव में, तो लोगों ने बहुत मदद की। हम ऐसा भी सोचते थे कि आसपास के गाँव वाले ऐसा भी सोचते होंगे जो बड़े लोग कि कहीं ना कहीं इनमें से हमारी भी कोई बेटी होगी, तो इतना वो चलता था। पर वो भी उसको एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो ऐसा करके ये वाड़िया गाँव में शादी की, उसके 4 दिन पहले हम सोच रहे थे, पर वहाँ हमको बहुत ही तकलीफ करनी पड़ी क्योंकि वहाँ दलाल रहते थे जो ये जो ट्रक वाले और उनके बीच में काम करते थे, तो उनका काम बंद हो जाएगा अगर, क्योंकि एक वो लोग मानते थे कि शादी हो गई तो फिर बाद में ये धंधा नहीं करने का, बराबर। तो उनका भी इंटरफियर। वो अगले दिन जाके 200 रुपये की दारू का एक बोतल लगा दी और बोलते थे अरे शादी मत करो, तेरी बेटी ये होगी वो होगी। उनका माइंड परिवर्तन कर देते। माय गॉड, ऐसा सब चला था। पर उसको भी सबको, और ऊपर से हमारा नाम वो लोग ने ऐसा कर दिया कि ये लोग तो आपका भी यूज़ करेंगे, इसी तरह से इस तरह का हो गया कि हमने जो भी इनके लिए गिफ्ट लाई थी वो यहाँ सबके सामने रखी थी, जो करियावर है जैसे हमारे में बोलते हैं कि शादी के टाइम जो देते हैं
तो वो करियावर है करके उनको सब दिया और 25 शादी बहुत अच्छे से हुई। और उसके बाद में जब मैं वहाँ गई, गांव में सभी जगह गई, तो मालूम पड़ा कि बहुत से लेडीज़ों को एड्स हुए थे। तो जब एड्स होते थे तो उनको वो लोग घर से निकाल देते थे। तो उनके लिए गांव के बाहर अलग से 10-12 घर का एक ऐसा था मलबा कि जैसे उनको एकदम तिरस्कार थे। जब तक उनका अच्छा सा शरीर उनको यूज़ किया और ऐसा कुछ तकलीफ हुआ तो निकाल दिया। तो वो लेडीज़ों को भी हमने दत्तक लिया मेरे ग्रुप ने, और हमने हमारे ग्रुप में अनाउंस किया तो सबने एक ऐसे दत्तक ले लिया। तो उनका जो भी महीने का राशन पानी, क्योंकि अभी काम ही नहीं है तो वो खा ही नहीं देते, तो ऐसा करके ही मेरा काम शुरू हुआ। उसके बाद वहाँ हमने 31 तंबूशाला बोलते हैं, तंबूशाला। उसका मतलब सिर्फ एक लगता है, एक जगह है, ऊपर से घास वास का शेड रहता है और बच्चों लोगों को वहाँ पढ़ने के लिए दिया है। पर बच्चे लोग आते नहीं थे तो उनको खाने का लालच दिया, क्योंकि खाना वहाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनके लिए, सबके लिए होता है। तो वो वहाँ मिलता नहीं था ना, उसके वजह से वो लोग आए तो आए थे। उनको एक जगह बैठ के कुछ सीखना आदत ही नहीं थी, क्योंकि कभी बैठे ही नहीं थे एक जगह पे। तो उसके लिए भी थोड़े अलग अलग गेम्स, प्रयोजन, ये करेंगे तो ये गिफ्ट देंगे करके करके उनको बिताया। एक आध 2 साल पढ़ाया और फिर उनको हमने गांव से आके सुरेंद्र नगर के पास है, वहाँ एक हमको धर्मशाला मिल गई, जिसका एक बिल्डिंग पूरा खाली था। उसमें हम लोग 100 बच्चे को बिठाए और वहाँ सब उनके लिए अरेंजमेंट किया। हॉस्टल जैसा कबाट हो, गद्दी तकिया हो, बाल्टी से लेके कपड़ा, संगीत, सब अरेंज किया। तो उसमें भी शुरू में प्रॉब्लम हुए, पर आज वो धीरे धीरे करके बहुत अच्छे से वहाँ बच्चे पढ़ते हैं। और वो पढ़ के जो आगे आए उसमें से अभी कोई नर्स बन गई, कोई स्कूल में पढ़ाने लगी। हाँ, तो वो बात मुझे अच्छा लगता है कि चलो किसी न किसी तरह हमने उनकी सवारी बहुत अच्छा सैल्यूट। ये तो हमको पता नहीं था आपके बारे में। ये सब इसके अलावा यही जो एरिया है बहुत सारे, तो वहाँ एजेड लोग स्पेशली ये लॉकडाउन के बाद बहुत से ऐसे घर थे जहाँ कमाने वाले नहीं रहे और बूढ़े इतने वहाँ भी जिनके क्या मालूम क्या है 80 साल 90 साल तक के बड़े रहे। उनके घर में मैं गई थी 2-4 बार, तो जैसे ज़मीन तो है ही, लादी नहीं है, ऐसे खड्डा टेकरा, ऊपर छत है और ऐसे नज़र करो तो जैसे हॉल दिखते हैं, तो पानी भी अंदर आता है और 8-10 पत्थर। तो ये माँ बाप बना के उनको हमने दत्तक लिया और ऐसे ही हमारे ग्रुप में उनका अनाउंसमेंट किया कि जो भी चाहे, ऐसे हमने किसी को मदद की या डोनेट किया ऐसे नहीं, माँ बाप दत्तक लो, तुम्हारे हैं, तुम संभाल रहे हो। तो बहुत ही मामूली खर्चा होता है। एक जन का वो टाइम जब शुरू किया तभी 1400 रुपये का खर्चा, 1400 में उनका पूरा महीने भर का राशन आ जाता था। पर उनके लिए वो बहुत ही बड़ी बात था कि एक पूरा महीना उनका उसमें चल जाता था। तो ऐसे करके धीरे धीरे बहुत सारे लोगों को हमने वहाँ दत्तक लिया। और वो जो मित्तल पटेल में बोलती थी उनका भी अभी काफ़ी बड़ा हो गया है काम, तो उनकी टीम वहाँ संभालती है, हम यहाँ से मदद करते हैं। और ये जो स्कूल के बच्चे हैं वो भी अभी बड़ी जगह लेके बड़े से शहर में उनको शिफ्ट किया है। तो हर साल जून महीने में हम लोग उनका एक बड़ा सा प्रोग्राम होता है हमारा इवेंट, जो 7-8 लाख का होता है। उसमें उनको हम स्टेशनरी पूरे साल में अभी क्या क्या लगेगा उनको उसका एक लिस्ट आता है, पढ़ने के लिए बोलो जो भी है जरूरियात है। सिर्फ हम अभी खाने का प्रबंध नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो अभी बहुत हो जाता है हमारे ग्रुप के लिए, तो वो अपने आप को अपने पर ले सकते हैं। ये काम करते हैं आपको चैलेंजेस तो बहुत आए होंगे। हाँ, क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो बातें होती ना वहाँ घचाने के बाद मालूम पड़ी। जैसे अभी ये बच्चों के साथ डील किया तो पहले ही जब बच्चों को लाए ना, तो पहले ना खाने लगे, दूसरे दिन ना खाने लगे, खाना कम हो गया। फिर उनको हमको समझाना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा खाते हैं बाद में पेट दुखता है कि ऐसा खाना अभी आपको हर रोज मिलेगा तो आप अपने हिसाब से ही खाइए। ऐसा मतलब छोटी दैट मीन्स कि उनके मन में कितनी फूड इनसिक्योरिटी है कि आज मिल रहा है तो खा लो, कल नहीं मिलेगा। ये भी है कि ये जो बच्चे थे उनके आसपास में ड्रग्स का भी बहुत था,
पान गुटखा खाने का, तो वो उससे छुड़ाना वो भी हमारे लिए चैलेंज था। उसके अलावा हर गांव में जाते जाते सबको आधार कार्ड बनवाना, सबके लिए एक स्टेटस करवाना, वो भी एक चैलेंजिंग था। और ये बच्चों को अपना जो पूरा दिन भाग दौड़ करते थे उनमें से हटा के एक माइंड को एक फोकस करवाना एजुकेशन के बारे में, वो भी एक चैलेंजिंग था। तो बस हो गया। इसके लिए आपको गवर्नमेंट से कोई आपने हेल्प मांगी? यस, ये हमारे जो काम है हम काम करते हैं। मैं जो मित्तल फतेह बोल रही हूँ वो वहाँ की गवर्नमेंट से अभी उनका काफ़ी साथगार चलती रहती है, तो वो वहाँ बहुत ही काम करते हैं और उनको हेल्प भी मिलती है। और ये जो मुंबई आते हैं तो मुंबई से भी जो बड़े बड़े लोग हैं हमसे भी अच्छी अच्छी हेल्प मिलती है, तो काम हो जाता है। क्योंकि बहुत से ऐसे होते हैं कि जो पैसा खर्चा करना चाहते हैं और उनके पास जरिया नहीं होता, और हमारे पास जरिया है तो हमारे पास फल नहीं होता है, तो दोनों का अपने घर में काम हो जाता है। बहुत बहुत मतलब आप बहुत यूनिक काम कर रहे हैं, बहुत चैलेंजिंग काम कर रहे हैं, और एक लेडी को ये सब करना ये बहुत बड़ी बात है। आप लेडीज अपने ग्रुप की लेडीज या कोई लेडीज़ को कुछ संदेशा देंगी? नहीं, तो मैं और भी कुछ कहना चाहूँगी कि ये जो काम है इसके अलावा गाँव में जहाँ पानी की कमी रहती है वहाँ वो लोग क्या है बहुत चलना पड़ता है पानी के लिए, और जैसे जैसे गर्मी के दिन आता है ना वो छोटी छोटी तालाब भी सूख जाती है, और आगे जाना पड़ता है और आगे जाना पड़ता है। और वैसे भी जो थोड़ी स्कूल रहती है वहाँ भी बच्चों को 6 किलोमीटर 5 किलोमीटर 8 किलोमीटर, तो वहाँ गाँव में हमने लोगों ने एक ड्राइव लिया है, अभी 7 साल से चल रहा है। हर साल अप्रैल मई के महीने में 100 वाटर ड्रम, इतना बड़ा वाटर ड्रम आता है, 45 लीटर उसमें स्टोरेज होता है। बस सबसे अच्छी बात है उसमें व्हील है, तो वो लोग कहीं दूर से भी अगर पानी लाते हैं तो उनको सर पे नहीं उठाना पड़ता है, वो व्हील से उसको लेके अपने घर तक चले जाते हैं। तो वो अपने ड्रम कस्टमाइज किए? नहीं, वो नीलकमल ब्रांड है, हाँ, उन्होंने वो अपने नीलकमल। हाँ, तो कहीं मैंने ऐसे अचानक उनका देख लिया तो उसके ऊपर से हमारे मन में ये सोच आई कि चलो हम भी इसका इस तरह से उपयोग करें। तो वहाँ पहले से ही जो वहाँ के सोशल वर्कर और जो पंच रहता है उनसे हमारी बातचीत होती है, वो लिस्ट बना देते हैं और एक घर भी एक देते हैं, और हर साल नए नए गाँव ढूंढते हैं। तो एक बार दे दिया वो तो चलता है ना, वो इधर से। और ड्रम डायरेक्ट कंपनी से आ जाता है टेम्पो में, हम पहले तो बोल देते हैं और टेम्पो हमारे साथ जुड़ता है। और गांव भी छोटे होते हैं, एक गांव मतलब 15 घर 25 घर, तो ऐसे उनको देते हैं ड्रम, तो वो लोग रखते सेम वही जगह पे जैसे जाते गए तो मालूम पड़ा प्रॉब्लम्स क्या क्या है उनके? टॉयलेट नहीं थे, तो वहाँ भी ये हमको चाहे इंटरनेशनल से अगर टॉयलेट का प्रोजेक्ट करते हैं तो सब्सिडी मिलती है, तो थोड़ा अपना खर्चा थोड़ा जायंट की सब्सिडी करके 4 टॉयलेट बनवाया 6 टॉयलेट बनवाया, वो भी करते रहते हैं। और होर्डिंग, क्योंकि मैं जो जायंट ग्रुप में काम करती हूँ उनके जो मेन चेयरपर्सन है वो नाना चुड़ासामा थे, जो अभी हमारे बीच नहीं रहे, अभी उनकी बेटी साइना एमपी है। तो नाना चुड़ासामा का एक होर्डिंग्स का बहुत वो महत्व देते थे। तो जैसे हम गाँव में भी कहीं जाते हैं ना, तो या दीवार पे पेंटिंग या होर्डिंग जो उनको एक मैसेज देता है, जो उनकी लाइफस्टाइल को जैसे व्यसन छोड़ो, पानी बचाओ, इस टाइप के बहुत से होर्डिंग्स पर वहाँ लगाते हैं, तो लोगों को एक मैसेज देते हैं, ये करते हैं। और ब्लड डोनेशन मुंबई में भी हर अलग अलग एरिया में लोकल में बस लेके पहुँच जाते हैं, लोकल जो पुलिस होती है उनकी परमिशन लेके और माइक पे बोल देते हैं एक ब्लड का खून आप 4 जिंदगी बचा सकता है, आइए आइए आइए, तो ब्लड डोनेशन करते हैं ऐसे अलग अलग लिए भी आपकी टीम होगी पूरी? हाँ, डॉक्टरों की टीम है, और गाँव में मेडिकल कैंप भी रखते हैं, और बहुत सी जगह पे ऐसी है कि हर 2 महीने में कैंप आता है और वहाँ से रिजल्ट भी अच्छा आता है। इसके अलावा किसी को आँख का तकलीफ है तो उनको मदद करना, किसी को सिलाई मशीन चाहिए, एजुकेशनल हेल्प चाहिए, हॉस्पिटलों की विजिट। और हमको जाइंट जो ग्रुप है हमारा उसमें पूरे साल में बहुत सारे दिन पहले से दिए हुए होते हैं कि ये दिन ये प्रोजेक्ट तो करना ही है, तो वो तो होते ही है, पूरे मुंबई में ऑल ओवर जो भी है वो होते हैं, उसके अलावा भी होते हैं। तो बस खुश हूँ इसमें कि अच्छा लगता है।
दुआ मिलती है लोगों की। और व्यस्त रहते हैं हम। व्यस्त रहता है। तो आप लेडीज़ को कुछ कहना चाहेंगे? आप जो इनिशिएटिव मैंने जो देखा है अपने यहाँ हो या किधर भी हो, लेडीज़ है सर्टन एज के बाद, सर्टन स्टेज के बाद डिप्रेशन में आ जाती है। कोई भी लेडी, सब कुछ है लेकिन बोलते डिप्रेशन आ गया, दुखी हुई, तो उनको आप कुछ मैसेज देंगे? डिप्रेशन इसके लिए आता है क्योंकि आप खाली बैठे रहते हैं। तो आप खाली मत बैठो, कुछ ना कुछ प्रवृत्ति करो। और अगर आप सबसे ज़्यादा किसी को हेल्प करने की प्रवृत्ति करेंगे ना, उससे जो खुशी मिलेगी। और ऐसा जरूरी नहीं कि आप बड़े पैमाने में करो। आसपास में अगर किसी को कुछ ज़रूरत है या आपके जैसे ही कोई और है, जैसे मेरे आसपास भी कोई बड़े बुजुर्ग होते हैं, मैं हमेशा उनके लिए रेडी रहती हूँ, अंकल कुछ चाहिए तो बताना। और वो लोग अकेले रहते होते हैं तो उनको मैं हेल्प करती हूँ। तो इस तरह से भी आप किसी को हेल्प कर सकते हैं। और ऐसे जैसे जू बीच है, यहाँ आइए, यहाँ आप वॉक करिए, अपने लिए टाइम निकालिए, कुछ भी करके अपने आप को बिजी रखो, तो ये अच्छे काम आएगी। हाँ, अच्छे काम करो, पर करो कुछ भी तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी। डिप्रेशन से आप बाहर भी निकल सकते हैं। JLC के बारे में क्या कहना है? JLC का तो एक आप जो बोले ना, एक जरिया है ये डिप्रेशन से बाहर निकलने का। क्योंकि मैं खुद भी यहाँ आई हूँ तो मुझे इतना होता है कि अब ये एक व्यसन हो गया है। जैसे लोगों को चाय कॉफ़ी का व्यसन होता है, मुझे JLC का आदी हो गई हूँ। मैं कहीं भी जाती हूँ ना, सुबह 5 बजे भी एंट्री लेती हूँ ना बम्बई में, सीधा बैग रखा और जू बीच पे आती हूँ। तो एक बस मन भर जाता है, पूरा दिन के लिए एक ताजगी आ जाती है। और अपना ग्रुप इतना ही अच्छा है कि सबको समावेश करते हैं, सबका अपने अपने वेलकम करते हैं। और यहाँ आते किसी को इतना खुश मिजाज है ना, अपना दुख देने का टाइम ही नहीं मिलता है। और दुख है वो चीज़ भी भूल जाते हैं, तकलीफ है कोई वो भी भूल जाते हैं। और कोई भी प्रोग्राम उसमें हम मन रखते हैं तो उसमें भी 2-4 दिन 8 दिन निकल जाते हैं, तब तक और एक प्रोग्राम शुरू हो जाता है। हाँ, तो ये भी एक बिजी रखने का तरीका है। तो वो भी चाहिए, जो बीच में हमारे JLC के साथ जुड़िए, देखो आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ कितनी सुधर जाती है। मैं मेरा किस्सा कहना चाहूँगी। अभी हम लोग 2-3 प्रोग्राम कर रहे हैं तो बहुत बिजी हो गए ना हम लोग। तो मेरे हस्बैंड को अब मेरे समझिए उनके यहाँ जाना है, थोड़ा तबीयत का है तो चाहिए આપણે તો આ તારીખે જવું ના આ તારીખે આ તારીખે જવું ના આ તારીખે જવું ના આ તારીખે ના તારું છે શું? હવે હું તો બિઝી છું. ક્યાં બિઝી છે? JLCમાં. એ તું ત્યાં જ રહીને આવે તો શું કર? आज सुबह ही हुआ मेरा लेकिन वो बहुत कोऑपरेटिव है। आज प्रॉब्लम क्या हुआ मालूम? आज मेरा मोबाइल का चार्जर खराब हो गया। रात को आधी रात को मैंने देखा कि मोबाइल चार्ज नहीं है, 2% है। मैं कीधुं आ बीनाबेन मारे पॉडकास्ट लेवानो छे, बीनाबेन कैसे लीधुं नहीं। हस्बैंड को बोला मैंने कि मारू आવું થઈ ગયું છે, મારું ચાર્જર ઓફિસમાં રહી ગયું છે અને હવે મારું આજે શૂટિંગ છે, તો હું શું કરું? उन्होंने रात को 3 बजे उठ के ये कबाड़ वो कबाड़ इधर उधर से ढूंढ के मेरे को चार्जर दिया और मेरा वो चार्ज हुए तक मॉनिटर किया। तो मैं बहुत खुश हूँ उनके ऊपर कि वो कितना प्यार करते हैं मेरे को कि नहीं इसका काम रुकना नहीं चाहिए। तो वो बात आज मेरे साथ हुई। तो फिर अब ऐसी बात है कि कोई भी काम करो, फैमिली का सपोर्ट तो सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि हम जब बाहर निकलते हैं तो घर में कोई संभालता है, तभी हम बाहर निकलते हैं। तो मेरे घर में भी ऐसा है, मेरी बहू पूरा घर संभाल लिया है। हस्बैंड का भी हमेशा सपोर्ट रहता है। मुझे परमिशन नहीं मांगनी होती है कि मुझे अहमदाबाद मेरे ये काम के लिए जाना है, मैं जाऊँ कि नहीं, सीधा बताना होता है कि ये संडे में जा रही हूँ। और मेरे एक दो जन थे, हमारा कैसा है कि कोई भी प्रोजेक्ट हाथ में लेते हैं, हो सकता है कभी डोनेशन नहीं मिला तब हम अपना डाल देते हैं एक बार। तो वो भी मुझे पूछना ही नहीं पड़ता कि भाई मैं 10,000 डालूँ 15,000 डालूँ चलेगा। वो बहुत इम्पोर्टेंट बात है। वो है, वो बहुत तो क्योंकि हमारे लिए वो काम महत्व का है कि वो काम रुकना नहीं चाहिए। और हर टाइम जरूरी नहीं होता है कि वही टाइम पे डोनेशन मिल जाए, तो कर लेते हैं। लेकिन वो बोलते हैं ना आप अच्छे काम कर रहे हो तो भगवान भी आपको हेल्प करता है। कभी कभी हमको लगता है कैसे होगा, लेकिन वो हो जाता है। भगवान बोलता है मैं हूँ ना तेरे साथ। तो ये तो है ही, भगवान का आशीर्वाद है, सबके आशीर्वाद है। बीना बहन आपकी बहुत अच्छा लगा आपके साथ बात। एक मुझे आपका रूप, मैं डरती हूँ आपसे। मैंने तो कभी डांटा नहीं है आपको भाई। फिर भी वो एक
इम्प्रेशन है ना, तो डर लगता है। तो मैं आप रहते तो मैं ज़्यादा बोलती अभी नहीं। चेंज किया, अभी चेंज कर दो अपना ही review। अभी तो हम दोस्त बन गए। बस बन गए। तो आपको मिल के बहुत खुशी हुई, आपके बारे में जान के बहुत खुशी हुई। एंड सैल्यूट टू यू। Thank you, एंड thank मैं you। बोलूँगी हर हमारी लेडीज़ को कि कहीं ना कहीं व्यस्त रहो तो हमारा डिप्रेशन हमारे आगे नहीं आएगा, पीछे कोसों दूर चले जाएगा। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे चैनल पे आने के लिए। ऑल द बेस्ट, ऐसा काम करते रहिए। और हमारे साथ आज जुड़ी हुई है रेणु शर्मा। तो thank you, रेणु। रेणु शर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज आपने मेरा